हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे साहचर्य नियम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं वितरक या वितरण नियम के बारे में। इसे वितरण नियम भी कहते हैं। ठीक है, वितरण नियम कहता यह है कि जब किसी एक पद वाली संख्या हो और उसे किसी द्विपद या बहुपद वाली संख्या के साथ गुणा करना होता है, तो ये जो गुणा है एक पद का वो सभी पदों के साथ होता है। अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो इसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि इसमें एक टर्म है 3 और इसको गुणा किया गया है, ये 2 पद हैं इसमें। यहाँ पे 2 टर्म है, 5 और 2 पद, और यहाँ पे अकेले पद कौन है? 3। तो जब इस 3 को इस 2 पद से गुणा किया गया है तो ये जो 3 का गुणा है वो इन दोनों पदों के साथ बारी बारी से होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस 3 को मैं 5 से गुणा कर दूं सिर्फ तो हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये जो 3 का गुणा है वो सिर्फ 5 के साथ नहीं है, ये पूरे पद के साथ गुणा है। और इसमें कितने टर्म है, कितने पद हैं? तो 2 पद हैं, 5 और 2। तो ये 3 का गुणा इन दोनों के साथ होगा। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना 5, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, 3 गुना 2। ठीक है, जब इससे मैं सॉल्व करता हूँ, 5 तियाँ 15, 3 दूनी 6, आंसर कितना आया? 21। और अगर मैं इसे दूसरे तरीके से भी करता हूँ तो पहले मैं जोड़ लेता हूँ, 5 2 कितना होगा? 7, और 7 तियाँ 21। ठीक है, तो वितरक नियम कहता क्या है? वितरक नियम ये कह रहा है कि कोई मोनोमियल मतलब कोई एक पद है और कोई पोलिनोमियल मतलब बहुपद है, और इस मोनोमियल को इस पोलिनोमियल से गुना किया गया है। मतलब इस एक पद को इन दोनों पदों से गुना किया गया, द्विपद से गुना किया गया है, तो इसका गुना दोनों के साथ बारी बारी से ऐसे बांटते हुए होगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम 3 को पहले 5 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ। ऐसे ही घटाव में भी हम लोग करेंगे कि अगर 3 गुना 5 माइनस 2 है तो हम क्या करेंगे? पहले 3 को 5 से गुना करेंगे, फिर 3 को 2 से गुना करेंगे, लेकिन घटाव का चिन्ह है तो पहले घटाव का चिन्ह देंगे और 3 को 2 से गुना करेंगे। 3 5 15 और 3 दूनी 6, आंसर आया 9। आशा करता हूँ आप लोग इस वितरक नियम को समझ पाए होंगे। अब हम लोग अगले पड़ाव में अलग अलग क्लास के अलग अलग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।